जैसा कि पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि वास्तु पुरुष ईशान कोण में सिर करके अधोमुख होकर स्थित रहते हैं। बृहत संहिता में कहा गया है कि उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। नंगे और जल से भीगे पांव रखकर भी नहीं सोना चाहिए। बृहत संहिता के अनुसार यदि वास्तु भूमि पूर्व या उत्तर में ऊंची हो तो पुत्र और धन का नाश होता है। टेढ़ी हो तो बंधुओं का नाश होता है। घर की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को वास्तु भूमि को चारों ओर से समान रूप से बढ़ाना चाहिए और यदि वास्तु भूमि को बढ़ाना ही हो तो उत्तर या पूर्व की ओर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ बढ़ाने से अल्प दोष होता है और ये दोष सहन करने में ये अल्प दोषों को सहन करने में सहायक होते हैं। यदि वास्तु भूमि पूर्व की तरफ बढ़ी हो तो मित्रों से द्वेष होता है, दक्षिण की तरफ बढ़ी हो तो मृत्यु का भय होता है, पश्चिम की तरफ बढ़ी हो तो धन का नाश होता है और उत्तर की तरफ बढ़ी हुई हो तो मन में संताप होता है। ईशान कोण में देवग्रह, अग्नि कोण में पाक यानी रसोई ग्रह, नैऋत्य कोण में ग्रह स्वामी का ग्रह और वायव्य कोण में धन धान्य स्थापन ग्रह बनाना चाहिए। और यह बृहत संहिता के अनुसार है। बृहत संहिता में यह भी कहा गया है कि सुख के चाहने वाले गृह स्वामी को अपने घर के मध्य में स्थित ब्रह्मा जी के स्थान की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अर्थात भवन का मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है और मध्य भाग में उच्छिष्ट यानी जूठन और अपवित्र वस्तु को रखने से गृह स्वामी को पीड़ा होती है। बृहत संहिता में यह भी कहा गया है कि यदि वास्तु पुरुष के दक्षिण भुजाहीन हो तो धन नाश और स्त्रीकृत दोष होते हैं। बाईं भुजाहीन हो तो धन धान्य का नाश होता है। शिरहीन हो तो धन आरोग्य गुणों का नाश होता है और चरणहीन हो तो स्त्री दोष और पुत्र की मृत्यु और दासपन होता है। यदि वास्तु पुरुष के सब अंग पूर्ण हो तो इस स्थान में निवास करने वाले मनुष्य को मान और धन से युक्त सुख मिलता है। कहने का मतलब यह है कि भवन की चारों दिशाओं में से 8 दिशाओं में से कोई भी अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बृहत संहिता का तो यह भी कहना है कि गृह के बाहर ईशान आदि चारों कोनों में क्रम से चरकी, विदारिका, पूतना और राक्षसी निवास करती हैं। पूर्व भवन और ग्रामों के जो कोने हों उनमें निवास करने वालों को दोष होता है, किंतु चांडाल, डोम, अंत्यज और नीच जातियों को उन कोनों में निवास करने से उन्नति होती है। इसी तरह वृक्षों के संदर्भ में बृहत संहिता का मत है कि दक्षिण में पाकर, पश्चिम में वट, उत्तर में गूलर और पूर्व में पीपल अशुभ होता है। भवन के उत्तर में पाकर, पूर्व में वट, दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल के पेड़ शुभ है। कांटेदार वृक्ष के गृह समीप में रहने से शत्रु भय होता है। दूध वाला वृक्ष गृह के समीप रहने से धन नाश होता है और फल वाले वृक्ष के गृह समीप में रहने से संतति का नाश होता है। इनके काष्ठ भी गृह में लगाने से शुभ नहीं होता है। अतः कांटेदार पेड़ों को काटकर उनकी जगह पुन्नाग, अशोक, बकुल, कटहल, शमी या शाल रोप दिए जाएं तो उपर्युक्त दोष नहीं होता है। बृहत संहिता का कहना है कि सुंदरता के सामान लेकर मूल द्वार की रचना की जानी चाहिए। उन सामान से अन्य द्वारों की रचना नहीं करनी चाहिए।
बृहत संहिताकार का ये भी कहना है कि जिस घर के दरवाज़ों के किवाड़ बिना खोले ही खुल जाएं, उसमें रहने वाले को उन्माद होता है। जो अपने आप बंद हो जाए उसके कुल का नाश होता है। अपने परिमाण से अधिक बड़ा द्वार हो तो राजभय होता है, और अपने प्रमाण से कम या छोटा हो तो चोर का भय और दुख होता है। एक घर के द्वार पर दूसरे खंड का द्वार पड़े तो वो भी शुभ नहीं होता है। यदि मार्ग, वृक्ष, दूसरे के घर का कोना, कुआं, खंभा, ये इनसे यदि घर के मुख्य द्वार विद्ध होता है, अर्थात द्वार के सम्मुख हो, तो ये अशुभ होते हैं। गृह द्वार की जितनी ऊंचाई हो उससे दुगनी भूमि को छोड़कर आगे वेध करते हुए इन मार्ग आदि का रहना दोषपूर्ण नहीं होता है।